एपिसोड की शुरुआत होती है। मोमो वहाँ देखती है कि ओकारुन और वो लड़की वहाँ किस कर रही होती है और वहाँ ओकारुन की हालत भी काफी खराब थी और मोमो ये देख के काफी गुस्सा होती है और वहाँ पर ताकदा जीजी का गला पकड़ते हुए बोल रहा था, मुझे इससे काफी जलन हो रही है। तभी मोमो सीधा जाके उस लड़की को एक जोर की लात मार देती है। ताकदा वहाँ रोते हुए बोल रहा था, आखिर मुझे उस जिपर को खोलना चाहिए था। और मोमो वहाँ गुस्सा करते हुए बोल रही थी, मैं समझ गई हूँ कि तुम वही काजी हो, तुम मुझे ये बताओ आखिर तुमने ओकारुन के साथ ऐसा क्यों किया। तभी वो लड़की कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसकी लैंग्वेज किसी को समझ नहीं आती और वहाँ ताकदा मोमो से बोलता है, ये शायद हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है। तभी वहाँ मोमो बोलती है, मैं इसकी बात क्यों सुनूं, तुम इसकी बात इस वजह से मनवाना चाहते हो ताकि ये तुम्हें पसंद करे। तभी वहाँ ताकदा शर्माते हुए बोलता है, आपको ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं है। तभी ओकारुन बोलता है, मिस अयासे चुप हो जाओ, ये लड़की जो बोलना चाहती है हमें एक बार इसकी बात सुननी चाहिए क्योंकि इसे देख के ऐसा नहीं लग रहा कि ये अब हमसे फाइट भी करना चाहती है। हमें इस लड़की से उस गोल्डन बॉल के बारे में पूछना चाहिए। और तभी मोमो बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। वहाँ ओकारुन मोमो से बोलता है, आखिर आप ऐसा क्यों नहीं करने दे रही हो। तो वहाँ मोमो बोलती है, क्योंकि इसने तुम्हें किस किया था। तभी ओकारुन बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये उसका नॉर्मल बिहेवियर है। मोमो बोलती है, क्या तुम्हें सच में ये नॉर्मल बिहेवियर लगता है। और अब वो वहाँ से गुस्सा करते हुए जा रही थी और जाते हुए वो ओकारुन से बोल रही थी, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और तभी ताकाता ओकारुन से बोलता है, अभी हमारे पास आपस में लड़ाई करने का समय नहीं है, हमें तो ये देखना चाहिए कि आखिर हम इस लड़की से कम्युनिकेट कैसे करें। अब हम एक जगह का सीन देखते, वहाँ कुछ बच्चे होते हैं, वो वहाँ पर उस लड़की के कॉस्ट्यूम को देख के हंस रहे थे। वहाँ ओकारुन और वो लड़की साथ में घूम रहे थे। तभी ओकारुन उस लड़की से बोलता है, क्या तुम नॉर्मल ड्रेस नहीं पहन सकती। और ओकारुन की ये बात सुनते ही वो लड़की शर्माने लगती है और वहाँ जीजी भी अजीब अजीब हरकतें कर रहा था और वहाँ किंटा उस लड़की के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा था। अब वो लोग मेंटिस के फार्म पे आ जाते हैं। वहाँ मेंटिस उस लड़की को देखते ही बोलता है, आखिर ये कौन है, आज तक अपने मैंने पूरी लाइफ में ऐसा एलियन नहीं देखा। और तभी जीजी उससे सवाल करते हुए पूछता है, क्या तुम सच बोल रहे हो, क्योंकि तुम लोग मुझे एक जैसे ही लगते हो। और तभी किंटा बोलता है, आखिर तुम कौन हो, तुम काफी अजीब लग रहे हो। तो कारुन बोलता है, इसे मेंटिस सिम बोलते हैं, ये एक एलियन है। और तभी वहाँ किंटा बोलता है, आज तक मैंने कोई एलियन नहीं देखा, ये तो मुझे कोई मिडिल एज इंसान लग रहा है। और अब मेंटिस उस लड़की को अपना ट्रांसलेटर देने लगता है। ये ट्रांसलेटर काफी अजीब था क्योंकि उसमें मूंछ लगी हुई थी और जीजी वहाँ उस लड़की का फेस देख के काफी हंसने लगता है। और अब कारुन उसके पास जाके बोलता है, मेरा नाम ओकारुन है, आखिर तुम्हारा नाम क्या है। और अब वो बोलती है, वैमोला। और अब वैमोला कुछ बताने लगती है लेकिन तभी मेंटिस बोलता है कि ये ट्रांसलेटर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, इस वजह से ये वैमोला की कुछ चीजें ही समझ पा रहा है, जिसमें से ओकारुन को बस इतना ही समझ आया था कि पावरफुल इंसान को हरा दो, अगर तुम उस इंसान से हार जाते हो तो तुम्हें उससे शादी करनी होती है। तभी ओकारुन हैरान होते बोलता है, इसका मतलब तुम और मैं। और वहाँ वैमोला बोल रही थी कि शादी करेंगे हम। और वहाँ किंटा बोल रहा था, ये सारा गेम मेरा था, मैं ही वो इंसान हूँ जिसने तुम्हें हराया है। और वहाँ पर वैमोला को भी किंटा की बातें समझ आ रही थी और अब वो उसके पास जा रही थी लेकिन वो किंटा को छोड़ के ओकारुन को हक कर लेती हैं। और अब हम अगले सीन में एक अबैंडन्ड बिल्डिंग देखते हैं। यहाँ पर वो एलियन थे जो सीजन 1 के अंदर थे। अब उनमें से एक आगे बढ़ते हुए बोलता है, आज से पहले हमने तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा, अगर तुम यहाँ नए हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये हमारी टेरिटरी है, तो तुम इधर उधर ऐसे घूम नहीं सकते। लेकिन वो एलियन काफी पावरफुल था तो वो उसके सामने साथियों को ही मार देता है और वो उसे उठाते हुए बोलता है, तुम्हारी चीज तो मेरी है ही और मेरी चीज भी मेरी ही रहेगी। और अब हम मोमो का घर देखते जहाँ पर सब होते हैं। वहाँ वो लोग खाना खा रहे थे। तभी आयरा चिल्लाते हुए बोलती है, आखिर ये नई लड़की है कौन। और वहाँ मोमो भी वैमोला के ऊपर काफी गुस्सा कर रही थी तो वो उसे घूरते हुए देख रही थी। तभी वहाँ सेको भी बोलती है, मुझे भी नहीं पता कि आखिर ये नया बच्चा कौन है, अगर तुम खाना खाना चाहती हो तो खा सकती हो। और वहाँ आयरा वैमोला से बोल रही थी, मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ, तुम मेरे बातों का जवाब क्यों नहीं दे रही हो। तभी किंटा वहाँ बोलता है, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ क्योंकि ये लड़की हमारी लैंग्वेज नहीं समझ सकती। और वहाँ वो कारुन बोलता है कि मिस्टर स्ट्रीम वो ट्रांसलेटर जल्दी ही ठीक कर देंगे और जब ऐसा होगा तब हम इसकी बातें समझ पाएंगे और हमारे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग भी खत्म हो जाएगी। वहाँ मोमो बोल रही थी, मुझे कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, मैं इस लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करती। तभी ओकारुन वहाँ सबको बताने लगता है, ये लड़की यहाँ सिर्फ हस्बैंड ढूंढने के लिए फाइट कर रही थी। और ओकारुन की ये बात सुनते ही सबको वहाँ काफी जोर का झटका लगता है। और उधर ओकारुन बता रहा था, शायद ये अपने ही जितना ताकतवर इंसान ढूंढ रही है। और वहाँ इतना टेस्टी खाना खा के वैमोला काफी ज्यादा खुश हो जाती है और ओकारुन भी उसे काफी अच्छे से बात कर रहा था। ये देख के मोमो को काफी जलन होती है और अब वो भी ओकारुन के पास आके बैठ जाती है। और वहाँ अब दोनों के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है कि दोनों में से खाना कौन ज्यादा खाएगा। और वहाँ अब मोमो का इतना ज्यादा खाना खाने के बाद काफी बुरा हाल हो गया था। मोमो वहाँ ओकारुन से बोलती है, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम और तुम्हारी उस लड़की की वजह से मैंने ज्यादा खा लिया है। लेकिन तभी वहाँ ओकारुन बोलता है, इसमें मेरी
क्या गलती है। और वहाँ पर मोमो बोल रही थी क्या तुम्हें तुम्हारी गोल्डन बॉल के बारे में पता चला। तभी ओकारुन बोलता है मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि वेमोला अभी तक हमारी बातें नहीं समझ पा रही है, इस वजह से हमें ज्यादा डिटेल भी नहीं मिल पा रही है। तो अब मोमो वहाँ ओकारुन से बोल रही थी तुम उस लड़की के ऊपर ज्यादा भरोसा मत करना, वो हमारी दुश्मन है। लेकिन वहाँ बाहर जीजी और टाकाटा ने वेमोला के ऊपर पूरी तरीके से विश्वास कर रखा था और वहाँ वेमोला अपने सूट के बाहर आ गई थी। तभी वहाँ मोमो ओकारुन से बोलती है तुम वेमोला के ऊपर भरोसा मत करना। और वहाँ बाहर जीजी बोलता है कि मुझे भी ये सूट पहनना है। वेमोला उसकी बात मान लेती है और अब जीजी जैसे ही वो सूट पहनता है वहाँ अब उसके आंखों के सामने काफी सारी चीजें दिख रही थी और सूट के एक्टिवेट होते ही वो जो दूसरा एलियन था उसे वहाँ की लोकेशन पता चल जाती है। अब उसे पता चल गया था कि वेमोला की लोकेशन कहाँ पर है, तो इस वजह से वेमोला वो सूट ले लेती है और अब मोमो सेको के पास जाके समझाने लगती है ये एक एलियन है। लेकिन सेको बोलती है ये मुझे किसी एलियन की तरह तो नहीं लग रही है और अगर तुम इसे स्कूल ले जाना चाहती हो तो तुम इसे ले जा सकती हो क्योंकि मैंने स्कूल के प्रिंसिपल से बोल दिया है कि एक ट्रांसफर स्टूडेंट आने वाली है। और तभी मोमो सेको से बोलने लगती है आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो। और अब वहाँ सेको बोलती है मुझे भी काम से बाहर जाना है तो स्कूल के बाद आके कि हम बात कर लेंगे। और अब वहाँ मजबूरी में मोमो को वेमोला का स्कूल ले जाना है और अब वो वेमोला को स्कूल की दूसरी यूनिफॉर्म देने लगती है। लेकिन वेमोला ने सिर्फ उसे पकड़ के रखा था और अब वो अपने सूट की मदद से मोमो को स्कैन करती है और स्कैन करते ही वेमोला का सूट एक स्कूल यूनिफॉर्म में तब्दील हो जाता है। अब वो लोग स्कूल जा रहे थे। मोमो वहाँ वेमोला से बोल रही थी तुमने इस काइजू के सर को चेंज नहीं किया और वहाँ वेमोला उस सर को हटा देती है। अब मोमो वहाँ वेमोला से दोस्ती करने की कोशिश करती है। मोमो वहाँ अपना नाम बताती है, वेमोला भी वो नाम रिपीट करती है और इतने प्यार से अपना नाम सुनने की वजह से वो वेमोला का हक कर लेती है। लेकिन अगले ही पल वो उसे धकेलते हुए बोलती है मैं तो एक पल के लिए तुम्हारे जाल में फंस गई थी, जिस वजह से मोमो ओकारुन के बॉल के बारे में पूछती है और अब वेमोला अपने सूट से एक बॉल निकालते हुए बोलती है। मोमो सोच रही थी क्या सच में ये वही बॉल है और अब वेमोला दोबारा से उस बॉल को अपने सूट में लगा देती है। और इतनी सारी बातचीत की वजह से अब वो लोग स्कूल के लिए लेट हो रहे थे तो अब वो लोग भागते हुए स्कूल की तरफ जाते हैं। लेकिन अब स्कूल का गेट बंद हो गया था। अब मोमो वहाँ माफी मांगते हुए बोलती है मुझे माफ करना, अब हमें ये दूसरा रास्ता यूज करना होगा। और अब वो लोग दूसरे रास्ते से अंदर जाने लगते हैं और मोमो बोल रही थी मैंने गुड लक रिचुअल कर लिया है, शायद अब दूसरे रास्ते से जाने से कुछ भी नहीं होगा। दूसरा रास्ता सच में काफी डरावना था। वहाँ उन्हें एक स्पिरिट दिखती है। वो स्पिरिट उनसे पूछ रही थी क्या मैं प्रीटी लग रही हूँ, लेकिन मोमो चिल्लाते हुए पोमिट बोल रही थी। लेकिन अब वो स्पिरिट उनके ऊपर अटैक कर देती है और वो स्पिरिट बोल रही थी तुम पोमिट मत बोला करो। पोमिट का मतलब था गंदे चिकने बालों वाली। और वेमोला भी वहाँ अपने काइजू सूट से अटैक कर देती है। लेकिन वो स्पिरिट वेमोला का अटैक को काफी आसानी से रोक लेती है और अब वो स्पिरिट वेमोला के ऊपर काफी पंचेस मार रही थी। लेकिन स्पिरिट को कुछ भी नहीं होता, उल्टा वो स्पिरिट वेमोला का ही उठा के पटक देती है। लेकिन अभी भी मोमो उसे टॉमिट बोल के चिढ़ा रही थी और अब वो एक डायमेंशन बना के उसमें अपना हाथ डालती है और मोमो के ऊपर अटैक कर देती है। तभी मोमो उस स्पिरिट से दूर भागने लगती है। वो स्पिरिट भी मोमो को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन मोमो वहाँ नीचे गिर जाती है और वहाँ मोमो खड़े होते हुए सोच रही थी यहाँ से भागना सच में काफी मुश्किल होगा क्योंकि इस बिल्डिंग के चारों तरफ मिरर पड़े हुए हैं और अगर मैंने भागने की कोशिश करी तो ये स्पिरिट अपनी मिरर की पावर को यूज करके हमारे ऊपर अटैक कर देगी। और वहाँ वो स्पिरिट मोमो को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मोमो इस बार वहाँ उसका हाथ पकड़ के तोड़ रही थी और वहाँ वेमोला भी काइजू सूट से उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन तब भी उस स्पिरिट को कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो वहाँ वेमोला का पकड़ लेती है। और वहाँ पर मोमो वेमोला से बोल रही थी तुम्हें बार बार प्रॉमिट बोलना चाहिए तभी ये तुम्हें छोड़ेगी। ये बात मुझे सैको नहीं बताई थी। लेकिन तभी वो स्पिरिट वेमोला को अपने मिरर में कैद कर लेती है और अब वो मोमो से बोल रही थी अगर तुमने एक और बार प्रॉमिट मुझे बोला तो अब तुम्हारी दोस्त मारी जाएगी। तो मोमो बोलती है मैं तो वैसे भी उस लड़की की परवाह नहीं करती, मैं तो तब भी तुम्हें प्रॉमिट ही बोलने वाली हूँ क्योंकि मैं तुम जैसी बदसूरी डांस से नहीं डरती हूँ। तभी वो स्पिरिट बोलती है तुमने अभी मुझे क्या बोला। मोमो वहाँ बोल रही थी तुम एक बदसूरत डायन हो। और अब इससे उस स्पिरिट को काफी गुस्सा आ रहा था। अब वो दोबारा मोमो के ऊपर अटैक कर देती है और वहाँ पर मोमो उसे गुस्सा दिलाने के साथ उसका मिरर छीन लेती है और मोमो वहाँ से भागना शुरू करती है और वो स्पिरिट भी उसका पीछा करते हुए बोल रही थी मेरा मिरर मुझे वापस लौटा दो। और वहाँ मोमो भागते हुए वेमोला के बाहर निकलने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती। तो अब वो समझ जाते हैं कि उसे सैको की हेल्प लेनी ही होगी और वेमोला के बाहर निकालने के चक्कर में मोमो उस मिरर में देख लेती है। इस वजह से वो स्पिरिट मोमो को अंदर खींच लेती है। तभी वो स्पिरिट बोलती है जो भी मेरे मिरर में देख लेता है वो उसके अंदर ही कैद हो जाता है। और अब वो स्पिरिट उस मिरर में देखते हुए लिपस्टिक से ड्राइंग बना रही थी। तो अब मोमो एक जोकर की तरह लग रही थी और वहाँ वो स्पिरिट बोलती है अब तुम मेरी तरह सुंदर लग रही हो। लेकिन अब मोमो
और वेमोला की वजह से रिको अपना चेहरा उस मिरर में नहीं देख पा रही थी और वहाँ मोमो और रिको अंदर मिरर में क्यूट फेसेस बनाने लगते हैं और गुस्सा के साथ ही वो स्पिरिट उन दोनों को बाहर फेंक देती है। तो अब वो अपना फेस ही मिरर के अंदर देखने लगती है, लेकिन अगले ही पल वो देखती है कि वो दोनों लड़कियां वहाँ से भाग चुकी हैं। तो अब वो स्पिरिट दोबारा से उन्हें ढूंढने की कोशिश करती है और वहाँ मोमो छुपके हुए पॉमिट पॉमिट चिल्ला रही थी और इससे वो स्पिरिट काफी गुस्सा होती है और मोमो ने वहाँ 10 बार पॉमिट बोल दिया था। इस वजह से वो स्पिरिट गायब हो जाती है और पॉमिट वर्ड जापान में स्पिरिट को भगाने के लिए बोला जाता है। अगर इसे एक बार बोल दिया जाए तो अगली बार इसे 10 बार बोलना होता है और ये तुम्हें जब तक करना होता है जब तक वो स्पिरिट गायब ना हो जाए। और अब वो लोग वेमोला के काइजू सूट की मदद से वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और ये देखते ही वेमोला मोमो को हक कर लेती है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, इससे आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सायनारा।